देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट किया था बेस्ड ऑन that is related to the structure of atom. We discussed some primitive theory of the structure of atom like Dalton's atomic theory, and we have seen the limitations of the Dalton's atomic theory as well. अब आज आगे हम लोग बढ़ेंगे और लास्ट क्लास में हमने जाना था कि the atom mainly consists of electron, protons and neutrons. These are the subatomic particles, and इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जाना था कि what is the mass of electron and what is the charge on the electron. So let us know about the proton and neutron also. Proton. So this is also a fundamental particle of matter. Proton also a fundamental particle of matter, and this lies inside the nucleus. Nucleus का concept क्यों आया, कहां से आया, ये सब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में. तो ये जो है, this is a positively charged particle. Positively charged particle and सर अभी जस्ट स्टार्ट किए क्या? lies inside the nucleus of an atom. ओके, एटम का जो न्यूक्लियस है ना बेटा, न्यूक्लियस के अंदर में लाई करता है. सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? इज द बोर्ड विजिबल क्लियरली? बताइए. जस्ट स्टार्ट किया क्या? हाँ, जस्ट स्टार्ट ही किया है, बस पहला लाइन लिखा है बेटा, है ना? ओके, चलिए ठीक है, दैट्स फाइन. ओके, एक्चुअली ड्यू टू पावर कट द वायर इज नॉट वर्किंग, सो आई एम यूजिंग द मोबाइल डेटा. So if there will be some disturbance, then you can consult me. ठीक है बेटे, चलिए. तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि what is proton. So the mass of the proton will be equal to, मास क्या होता है पहले देख लीजिए. पहला, चार्ज ऑन प्रोटॉन. चार्ज ऑन 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. that is 1.602 लिखो या लिखो into 10 to the power minus 19 coulomb. That is also represented by E, है ना? तो this is the चार्ज हो गया. इसको नोट करो, एक मिनट में आ रहा हूं. Noted. Mass of proton, that you can write it mp. So this one is given by 673 भी लिख सकते हैं into 10 to the power minus 27 kg. Okay, so 10 to the power minus 27 kg. So it is nearly equal to 1836 times mass of the electron. Okay, so it's very heavy compared to the electron. इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में लगभग देख लो 1800 गुना ज्यादा भारी है. तो ये काफी हेवी पार्टिकल होता है मेरा बेटा, और इस पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है. इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल.
यानी कि आप बेसिकली सुनो, मेरी बात को समझो, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज आया है ना, तो बेसिकली जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है ना, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ये दोनों चार्ज का नेचर अलग होता है ना। तो प्रोटॉन जो चार्ज होता है उसी को पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया गया है, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसको निगेटिव चार्ज का नाम दिया गया है। इट मींस दैट कि जैसा चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है, ध्यान से सुनिएगा, जैसा चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है उस तरह का चार्ज अगर किसी और बॉडी के ऊपर होगा, है ना, चाहे उतने ही अमाउंट में हो या उससे ज्यादा अमाउंट में हो, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोटॉन के ऊपर जैसा चार्ज है उस तरह का चार्ज यदि किसी बॉडी पे होगा तो उस बॉडी को हम कैसा कहेंगे, दैट विल बी सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो उस बॉडी को क्या कहा जाएगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कहा जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, बताइए, बोलो, समझा इस बात को, बताओ बेटे, है ना। तो पॉजिटिव कहा जाएगा, ओके दैट्स फाइन। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको, या एक ऐसा बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन के जैसा चार्ज होता है, उसे हम निगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आया है, चार्ज की अगर हम बात करते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है ना। चार्ज, तो चार्ज आपके दो तरह के डिफाइन किए गए हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज डिफाइन किए गए हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब जो है यहां पर हम जान लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज किसे कहा जाता है, लेट अस नो, जस्ट अ मिनट। The charge that is present on proton or the charge on a body ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। The charge due to excess of proton या lack of न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, है ना, या तो प्रोटॉन ज्यादा अमाउंट में हो जाए या इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं। कोई बॉडी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, प्रोटॉन ज्यादा कैसे होगा, सोचो, प्रोटॉन ज्यादा कोई प्रोटॉन तो ही करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना, न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकलता है नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में, है ना। तो द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन अ प्रोटॉन और द चार्ज ऑन अ बॉडी ड्यू टू, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इट, it's called positive charge, पॉजिटिव चार्ज। समझा इस बात को। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, जैसे ओवरऑल देखो, अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें, जैसे कि मान लो सोडियम ही है, तो सोडियम अगर है Na, तो इसमें आपका 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बात एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास तक पढ़ा है कि देयर आर 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन, E माइनस लिखिए, है ना, E माइनस। तो 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर,
लेकिन अगर जैसे कि मान लो Na+ हम देखते हैं, तो Na+ पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आया। 1 यूनिट का मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया इसके पास 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज? बताओ क्यों आ सर गया? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। बिल्कुल, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, लूज कर दिया है। sir. बिल्कुल। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? यानी कि Na+ की बात करें तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ठीक है बेटा? 1 मिनट बेटा। Yes, sir. हाँ देखो इसको ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 11 प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझे? सुजल आपको क्लियर है ये? अच्छा, सुजल तो अभी ज्वाइन नहीं कर पाया है, नेटवर्क इशू। नेटवर्क आया क्या हमारा? बिजली चली गई है। मैं वाईफाई से आज कनेक्ट करवाता हूँ इसको, रुको, है ना, इन्वर्टर को, तब कुछ काम बनेगा। आगे सर। हाँ सुजल बेटा, देखिए इसको ध्यान दीजिए। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो Na+ की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज क्यों आया सोडियम के ऊपर? Na+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इट, या ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। एक्सेस प्रोटॉन का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोटॉन इसने लिया है। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन भी क्यों है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। So saying the loss of electron would be more better, but this is equivalent to having the excess of proton. ये बात समझे? excess of proton कहे कहीं पे लिखा हो कि excess of proton है बॉडी के पास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने प्रोटॉन किसी से ले लिया है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हुआ है। समझे बेटा? चल, ये चीज है, इस बात को आप समझ रहे हैं। सो सिमिलरली निगेटिव चार्ज क्यों होगा? द टाइप ऑफ चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन और द चार्ज द बॉडी ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड निगेटिव चार्ज। इसको यहां नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। निगेटिव चार्ज में साइड में लिख देता हूं, निगेटिव चार्ज, द चार्ज on a body due to excess या due to gain of electron or the charge on an electron, the type of charge या nature of charge of present on an electron, present on an electron, it's called negative charge, निगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा? तो इस बात को ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और निगेटिव चार्ज क्या होता है। चलिए इसको आप नोट करिए, कम ऑन, नोट इट डाउन। क्लियर दिख रहा है बेटा? ओके, चलिए, किसी को भी कोई डिस्टरबेंस हो तो मुझे बता देना और रिकनेक्ट कर लेना। प्लीज कंप्लीट द नोट्स। हाँ जी, एक सेकंड बेटे, कहां से बोल रहे हैं?
एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। और फिर आपको ये भी इंफॉर्मेशन जरूर होगा एंड तो बेसिकली जो लूज किया। बिल्कुल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बताओ क्यों आ गया? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। बिल्कुल, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, लूज कर दिया है। Yes, sir. बिल्कुल, तो जब उनको लूज कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? यानी कि Na+ की बात करें, इसके पास उसको, या एक ऐसा बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, उसे हम निगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आया, बस इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, उसे हम निगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। हाँ, ये मेरा लेक्चर कौन चला रहे हैं बेटे? रिपीट मत करिए। चलो चलो ठीक है। हेलो, यहां तक समझ गया? आइए। हेलो, क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ, नोटेड डाउन, सो आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। Yes, sir. ओके, चलिए देखिए। हाँ, लिख लो लिख लो। इसको नोट कर लीजिए ना। प्रोटॉन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको मिल चुका है कि प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है, और उसका चार्ज और मास जो है वो भी हमने देखा। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। कैसा पार्टिकल है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है ना। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। सब वीडियो धुंधला आ रहा है। do not poses any positive or negative charge, so it is a neutral particle, है ना। बट इसका जो मास होता है, इट्स वेरी नियरली क्लोज टू द मास ऑफ प्रोटॉन, थोड़ा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, बट आसपास ही होता है ना। सो न्यूट्रॉन is a neutral particle, is an electrically neutral. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब ना पॉजिटिव ना निगेटिव, कोई चार्ज नहीं होता इस पे। एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। Okay, a neutron is an electrically neutral particle, and it also lies inside the nucleus of an atom. Nucleus of an atom. Okay, so neutron भी मेरा बेटा कहाँ लाई करता है? Neutron also lies inside the nucleus of an atom. Okay, its mass, इस बात को ध्यान रखिएगा, its mass is nearly इक्वल नहीं होता, आसपास होता है, nearly equal to the mass of proton। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है to the mass of proton। its mass is nearly equal to the mass of proton, but slightly more than the mass of proton, but slightly more
देन द मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? अगर हम चार्ज ऑन न्यूट्रॉन की बात करें, सो व्हाट विल चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? जीरो, इट विल बी जीरो, न्यूट्रल पार्टिकल है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन that is Qn will be zero. So 0 coulomb, no charge will be present, and mass of neutron जो होता है बेटा, mass of neutron is 1.6749 I think होता है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, 10 to the power minus 27 kg। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.673 होता था, ये 1.675 होता है अगर हम देखें तो, है ना, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। ओके, सो 3 डेसिमल तक अगर मैं लिखूं तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट इट 1.675 into 10 to the power minus 27 kg, ये लिख सकते हैं, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकते थे? मास ऑफ प्रोटॉन को 6726 था ना, तो 673 कर दो, है ना, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता है। ओके, तो वो चीज है। मास ऑफ प्रोटॉन वाज अप्रोक्सीमेटली, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, and mass of proton was 1.673 into 10 to the power minus 27 kg। तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। You can see the difference is not a major difference, there is a very small difference। Okay बेटा, so there is a very small difference between the masses। परसेंटेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। परसेंटेज डिफरेंस अगर मान लो 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक में भी करेंगे तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा? डेल्टा एम बाई मास कर दो, है ना, किसी का भी ले लो, मास ऑफ ऐसे कर दो। परसेंटेज डिफरेंस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 100, कितना परसेंट आ जाएगा? इसको जरा कैलकुलेट करिए। तो 1 पॉइंट, है ना, इसको कैलकुलेशन करके मुझे कितना आ जाता है? कम ऑन डू दिस, करो बेटे। परसेंटेज डिफरेंस देख लो, बहुत कम आएगा। There is a very small percentage difference। Okay, so please do it। करो सभी कोई इसको बेटा। अर्पित क्लियर है बेटे? यहां तक आपको समझ रहे हैं? Please note it down। हाँ हेलो, हो गया बेटा? नोटेड डाउन? सर 1 मिनट बस। हाँ कर लो, जल्दी से कर लो। तो अगर मैं इस चीज को देखूं, परसेंटेज डिफरेंस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, या मास ऑफ प्रोटॉन, किसी से भी डिवाइड कर दो, आसपास ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा ये?
1.6749 minus 1.6726 divided by 1.6749 into 100%, ये हो जाएगा, है ना। एक बार जरा कैलकुलेशन देखते हैं कितने परसेंट का डिफरेंस है। हाउ मच अप्रॉक्स वैल्यू लगेगी सर। हाँ, अप्रॉक्स कोई नहीं, दोनों से लगभग आसपास ही आएगा। मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ, आप अप्रॉक्स लेके करो, तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ जाएगा। 10 की जगह 50 तो नहीं हो जाएगा, है ना। 10 की जगह 11 हो सकता है ना, आसपास ही तो थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 49 माइनस 26, सो दिस इज 23.23, 0.0023 divided by 1.6749. So how much I will be getting? This is very less. Into 100 भी कर देंगे, 200 भी कर देंगे, तो भी कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0.137 या 14%, 0.14%, 1% भी नहीं, 0.1% के आसपास का आ रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द मास। 0.119 समथिंग आ रहा है। हाँ, वैसे आप करेंगे तो 119 मतलब 12 हो गया, मैंने इस पे किया तो 14 हो गया या 13 हो गया, एस्टिमेट करके 1 ही आएगा। हाँ 1 मतलब 12 कर लो, 12 कर लो, 0.12। हाँ हाँ ओके। 0.1214 तो बहुत ज्यादा का फर्क थोड़ी पड़ गया, है ना। सो दैट इज व्हाट यू कैन सी, you are getting like that 0.14%. So it's not very large amount, that's very small amount difference between the mass. There is a very small difference between this much percentage of difference is there, है ना। That is very small difference in the percentage mass. तो ठीक है, चलिए, तो ये बात आप समझ रहे हैं। आई थिंक द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज क्लियर। न्यूट्रॉन is a neutral particle, charge on it is 0, and this also lies inside the nucleus of the atom. So these are the important point that you should keep in mind. चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। So next we will study, यहां तक हो गया सबका बेटा? Everyone have done it? इसको ऊपर छत पे रख दिए ना, रूम में तो नहीं रखे हैं, क्लास में मत रखिएगा। हो गया? बोलो, बताओ बेटे। इज दिस कंप्लीट? यस सर हो गया। ओके दैट्स फाइन, चलिए ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हमने बेसिक चीजें, देखो जो भी पढ़ रहे हो नोट्स अच्छे से बनाओ। पहला चीज, नोट्स काफी एग्जॉस्टिव और अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि उसी से आप रिवाइज करेंगे, है ना। बुक्स ऑब्वियसली आप रिवाइज करेंगे, बट बुक्स में चीजें उतना डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं होंगी जो कि आपको क्लास में बताया जाएगा। तो नोट्स जितना आप अच्छा बनाएंगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। और रेगुलर रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों का, ये मैं बार बार कहता आया हूं। चलो आगे देखते हैं। तो जो भी पहले के चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं उसका रिवीजन कभी नहीं छोड़ना है, पीरियोडिक वे में करते रहना है, अगेन एंड अगेन। आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब experiments. Discharge experiments. These are some of the experiments that were carried out by the scientists like Michael Faraday, J.J. Thomson, Goldstein, Chadwick.
these scientists conducted the discharge tube experiments in order to explain the structure of the atoms. Okay, और भी बहुत कारणों से उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब किया था, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज हेल्पफुल इन deciding the structure of the atoms also. So let us talk about the discharge tube experiment now. आइए देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है बेसिकली ये आपको एक वैक्यूम ट्यूब की तरह है ना, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा रहता है। वैक्यूम पंप का क्या काम है कि जो भी आप गैस लेंगे, जनरली हम गैस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करते हैं, किसी गैसियस कंपोनेंट के ऊपर करते हैं, गैसियस सैंपल, गैस सैंपल के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं कि गैस जो है बेटा, गैस की डेंसिटी बहुत कम कर देते हैं, किसके हेल्प से, वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से। तो लेट अस ड्रॉ द डिस्चार्ज ट्यूब, व्हाट टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज देयर। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है वो इस तरीके का डिस्चार्ज ट्यूब होता है। आप सभी कोई बनाइएगा, पहले मुझे बना लेने दो क्योंकि मैं रब भी करूंगा, है ना, बीच बीच में रब करूंगा चीजों को, जल्दीबाजी मत करो आप, थोड़ा रुक के बनाना, है ना। देखो मैंने रब कर दिया बीच से, है ना। तो ये जो है आपको वैक्यूम पंप लगा रहता है, टू वैक्यूम। हम यहां से प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं गैस का, टू वैक्यूम। तो ये चीज हो गया, वैक्यूम हो गया। इधर आपको इस तरीके से रहेगा, लाइक दिस, बल्ब टाइप का, है ना। या ऐसे बनाओ ना बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए, या ऐसे सीधा ही रखो, इतना ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बना लो, है ना। यहां पर एक इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड एनोड रहेगा। यहां भी एक इलेक्ट्रोड होता है, इस तरीके से। अब इसको हम वोल्टेज देंगे बेटा, समझो इसको, ध्यान से देखिएगा। लाइक दिस इज वायर, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, वायर से कनेक्ट करते हैं ना। तो ये आपका दो इलेक्ट्रोड हो गया, मेटल इलेक्ट्रोड्स आर देयर, है ना। इलेक्ट्रोड आइदर कैथोड एनोड दोनों है बेटा, एक कैथोड तो दोनों होना पड़ेगा ना, एक कैथोड भी होगा तो दूसरा एनोड भी होगा, अकेला थोड़ी रहेगा, एनोड, है ना। तो जैसे मान लो कि ये कैथोड है, चलो कैथोड को मैं ब्लैक बना देता हूँ, चलो अलग कलर से बना देते हैं। तो ये रहा कैथोड, है ना, दिस इज कैथोड, ओके, ये कैथोड है। So this one is कैथोड। तो ये वाला जो है दिस वन इज एनोड, ओके। दोनों रहेगा, एक ही सिर्फ थोड़ी रहेगा, एनोड। ध्यान से देखो, ये जो है एनोड है, दिस वन इज एनोड। चलो, है ना, कनेक्शन उल्टा कर दिया मैंने, कनेक्शन कर दूं, कनेक्शन जो है वो सही कर देते हैं। कैथोड में निगेटिव रहेगा ना, तब तो वहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, कनेक्शन उल्टा कर दिया था।
या तो इसको कैथोड बना देंगे, है ना, तब होगा। कैथोड जो यहाँ पे होता है वो निगेटिव वाला होता है। कौन सा होता है? निगेटिव वाला, है ना। जिसको निगेटिव से कनेक्ट करेंगे वो कैथोड होगा, बैटरी के निगेटिव से। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब में। और ये वाला एनोड पॉजिटिव वाला, जिसको बैटरी के पॉजिटिव से यानी कि हाई वोल्टेज पे कौन होगा? एनोड। तो ये हाई वोल्टेज हो गया HV, और ये किस पे हो गया? लो वोल्टेज। तो दिस इज लो वोल्टेज, है ना, LV लो वोल्टेज, HV हाई वोल्टेज। चलिए, तो ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो ट्यूब है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। सर, हाँ बोलिए। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होती है ना? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर से मतलब क्या है पहले ये समझना होगा। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर वर्ड का क्या मतलब है? ये वर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं बना है ना बेटा। क्या मीनिंग, कहना क्या चाहते हैं आप, ये बताइए पहले, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव में जाती है ना? इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट कहिए। करंट अलग चीज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड अलग चीज है। करंट से हम इलेक्ट्रिसिटी करंट एक दूसरे से मिलता जुलता चीज है ना, एक ही जैसा है, मतलब एक ही चीज में, इलेक्ट्रिसिटी में ही पाते हैं करंट को। बट करंट और इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग अलग अलग है ना। इलेक्ट्रिसिटी पूरी जो हो गई फिजिक्स हो गई आपको, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो हो गया कोई भी चीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहे। करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज, वो उसका एक पार्ट हो गया ना, है ना। बोलो, आप ये बताइए, आपकी आंख और आप दोनों सेम है? सूजल की नाक और सूजल दोनों सेम है बेटा? बोलिए, दोनों सेम नहीं ना है। नाक आपके बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन सूजल आपकी कंप्लीट बॉडी हुई। इलेक्ट्रिसिटी एक जनरल टर्म हो गया, है ना। और करंट, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मत, जनरली जब हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की बात करते हैं तो करंट के फ्लो की बात करते हैं। तो आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी मूव करना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट का मोशन कहो, है ना। बी प्रिसाइज, है ना, ये जरूरी है। सो हमारा करंट की बात है, तो करंट कहां से कहा जाएगा? करंट का फ्लो का मतलब होता है करंट का फ्लो। सुन लो इसको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को हम लोग डिस्कस भी करेंगे ही, तो कर ही लेते हैं। करंट जो होता है, तो करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। रेट मतलब समझते हैं ना, रेट पढ़ाया है ना आप लोगों को, रेट ऑफ चेंज, है ना। डेल्टा बाई डेल्टा, है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद आ रहा है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करंट क्या होता है? वाई और एक्स क्या होगा यहाँ कहता है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, ध्यान से समझो, है ना। जब इसमें बात होगी तो पहले जान लेते हैं। फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसके रिस्पेक्ट में? रेट हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो यानी कि करंट जो आपका आई हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, चार्ज फ्लोन, मान लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया, एंड टाइम टेकन, तो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया आपको डेल्टा टी टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब बताओ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कैसा रेट ऑफ चेंज है? कम ऑन टेल मी, है ना। आर्यन, यू हैव नॉट स्टडीड दैट पार्ट, सो आई विल डिस्क्राइब यू इन लेटर क्लासेस, आई विल टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर यू, ओके, है ना। लेकिन बेसिक चीजें आप समझ सकते हैं, तो जो आप नहीं समझ सकते उसकी यहाँ जरूरत भी नहीं है। देखो, बताओ बेटा, देव, what is delta q by delta t? What type of change? Come on, Dev, you know. सोच समझ के बोलो। चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो तो ठीक है, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन कैसा? एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज। डेल्टा से क्या देते हैं? रेट ऑफ चेंज, यस। तो मेरा बच्चा ये सब भूलने के लिए नहीं पढ़ाया है ना, भूल
अगर आप भूल गए तो आर के सर से बोले पढ़ने का कोई सर। फायदा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, चलो, मुझे सुनाई नहीं दिया होगा, है ना, नेटवर्क सर इशू पीयूष है। बोलने लग गया था इसके लिए। अच्छा चलो ठीक है, नो टॉकिंग, है ना, नेटवर्क दिक्कत ना कर दे। तो आई एवरेज, एवरेज करंट, एवरेज करंट जो होता है, एवरेज करंट, करंट के बारे में आपको वैसे मैं केबीपीवाई के लिए पढ़ाऊंगा अलग से क्लासेस लेकर के। पहले लॉकडाउन तो खुले तब तो केबीपीवाई का एग्जाम होगा। केबीपीवाई इज स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, दैट इज नॉट सो कंपल्सरी, यस है ना। तो वो पहले लॉकडाउन खुले, कोरोना हटेगा तभी आपको जो है केबीपीवाई का एग्जाम होगा। तो ऑब्वियसली उससे पहले तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, है ना। तो देखो, तो एवरेज करंट का मतलब हो गया आई एवरेज, आई एवरेज, तो इसको क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि टोटल चार्ज फ्लोड एंड द टाइम टेकन फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इंस्टेंटेनियस करंट यूज नहीं है यहाँ, dq by dt सर। वेरी गुड, dq/dt। हाँ वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि करंट फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, यानी इंस्टेंटेनियस को मतलब आई कहेंगे तो दैट विल बी dq बाई dt, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा q बाई डेल्टा t व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब ये लिमिट चैप्टर जब मैथ्स में पढ़ोगे तब इसके बारे में समझोगे। तो बेसिकली dq बाई dt, सो dq बाई, हाँ अरे वाह अंकुर, यू नो, आर्यन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। चलिए आपसे बात करेंगे, इफ यू हैव स्टडीड देन इट्स फाइन, इफ यू नो द डिफरेंशिएशन देन यू कैन ज्वाइन द फिजिक्स क्लास आल्सो, है ना, इट्स इररिलेवेंट टू स्टॉप यू फ्रॉम ज्वाइनिंग द फिजिक्स क्लास, ओके। और जहां दिक्कत होगी वी कैन डू दैट, ठीक है बेटा, देन देयर इज नो इशू। अच्छा आज मैथ्स का क्लास ज्वाइन नहीं किया था, सो प्लीज टेक केयर ऑफ द शेड्यूल आल्सो, ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ द शेड्यूल, है ना। So I will share the lectures. I have sent the message, basically class का जो मैंने रूटीन कल रात को भेज दिया था आपके पेरेंट को, and routine I have sent, and in morning I actually send the link for the class. So please take care of that. And one thing that if you will share some number that is remaining at home, then it would be more easy to communicate. Okay. So we will take care of that, okay, just look here. तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट ये क्या होता है, ये जब पढ़ोगे तब जानेंगे, अभी हमें इस पे बात नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज करंट की हमने बात किया। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। सो करंट इक्वल टू एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि करंट क्या होता है। अब करंट कन्वेंशनली करंट स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का मतलब है कि फ्लो का सेंस, है ना, इसमें हम लोग बात करेंगे, जब समय आएगा तो हम लोग बात करेंगे। करंट इज स्केलर, ओके, सम बुक्स राइट दैट करंट हैव डायरेक्शन, आई से दैट नो, करंट डू नॉट हैव डायरेक्शन, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, है ना, ओके, सेंस ऑफ फ्लो है। तो सेंस ऑफ फ्लो का क्या मतलब होता है ये हम लोग आगे चल के डिस्कशन करेंगे, है ना। ड्यू टू इग्नोरेंस, ड्यू टू लैक ऑफ द प्रॉपर information, people get misleaded that current is having the direction, it's the flow of charge, direction of the flow of charge, okay, so accordingly we decide the current, है ना बेटा। तो करंट का जो है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट के जो है बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज के बेसिस पे हम देखते हैं। और फ्लो का क्या मतलब होता है ये सब हम लोग बात करेंगे, आगे जानेंगे। अभी हमारे लिए उस काम को नहीं करना है, फिलहाल इतना बेसिक हमने समझा। अब जो सुजल ने क्वेश्चन पूछा था उस पर हम बात करते हैं। सुजल ने कहा था कि जो करंट है, देखो मेरा बेटा, सुजल ने क्वेश्चन कहा था कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है। सो सुजल एक्चुअली मींस टू से दैट इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट। सो ही सेड दैट करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। करंट का फ्लो किधर होगा, करंट का फ्लो इधर होगा। यदि देखो यहाँ तो कोई सर्किट नहीं है ना, यहाँ तो ओपन है ना, यहाँ कोई कनेक्शन है, कोई वायर तो जुड़ा हुआ नहीं, ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट है तो करंट का फ्लो कैसे होगा, तो करंट का फ्लो कैसे होगा, देखो जब यहाँ होते हैं जो गैसेज है, ध्यान से देखो, इस तरह से मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ। लो प्रेशर पे गैस किस पे है, एट लो प्रेशर, है ना। तो लो प्रेशर पे गैस है, लो प्रेशर होने के लिए पीवी इक्वल टू एन, देखो सब यूज होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो अगर मैं प्रेशर को कम कर दूंगा, वॉल्यूम तो फिक्स है,
वॉल्यूम देखो फिक्स है, प्रेशर को कम कर दिए, टेम्परेचर फिक्स कर दिए, तो प्रेशर को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एन, सो इफ यू रिड्यूस द प्रेशर द नंबर ऑफ मोल विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड। समझ रहे हो इस बात को? इफ यू रिड्यूस द प्रेशर number of the moles will get reduced, and number of moles means number of particles will get reduced. Now the question arises, why we reduce the pressure? Is it necessary to reduce the pressure in order to get the charge? Obviously beta it is necessary. देखो क्यों आप देंगे, हाई वोल्टेज दिया, मेरी बात को समझना पहले, अगर आपने हाई वोल्टेज दिया है मेरे बच्चे, हाई वोल्टेज दिया है, तो हाई वोल्टेज देने के कारण यहां से चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे, है ना? चार्ज पार्टिकल कैसे निकलेंगे कि हाई वोल्टेज विल कॉज हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई वोल्टेज विल कॉज हाई पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस, वो है ना? ये सारी चीजें आप 12th में पढ़ेंगे, है ना? बट मैं 11th में पढ़ाऊंगा इसके बारे में कुछ चीजें आप लोगों को। तो हाई वोल्टेज मींस, है ना, हाई वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल क्या होता है ये सब भी आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। तो हाई वोल्टेज का मतलब होगा हाई पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे प्रेशर कैसा हमने लिया है, लो प्रेशर लेने का रीजन देखो, है ना? बेसिकली यहाँ पे एक टर्म आएगा आपका, ओके, पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं, है ना? आई नीड टू जस्ट रब दिस थिंग, लिखने के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, कम ऑन नोट इट डाउन। बहुत सारी बातें अभी सामने आएंगी और बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा थोड़ा जानेंगे। 10th के बेसिस पे जो आपने पढ़ा है ना, जो आपने पढ़ा है V इक्वल टू IR, ये सब चीजें, है ना? फील्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं तो वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? टाइम लगेगा, बिना वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के वो सब आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए इसको पहले। नोटेड डाउन, ये नोट कर चुके हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रब दिस। देखो मेरे बेटे क्या होता है कि अगर गैस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा प्रेशर पे गैस होगा, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी हाई, तो इसका मतलब हो गया कि ज्यादा प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा हो जाएंगे, है ना? बिकॉज यू स्टडीड दैट P proportional to N, if you keep the V and T constant, or you can say N proportional to P. So if you increase the pressure, if the pressure increases, number of the moles increases, and the number of the particles increases. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से टकरा, है ना? अब मान लो कि हाई वोल्टेज ने क्या किया, हाई वोल्टेज जो आया है यहां से लेकर यहां तक में जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज के कारण चार्जिंग हो गया। इसमें हाई वोल्टेज ने क्या किया, हाई वोल्टेज ने फोर्स लगा करके, जो यहाँ पे मान लो जैसे कि एक गैस है, कोई भी हीलियम गैस ले लो, है ना, या हाइड्रोजन ले लो, जो भी ले लो, तो आपने गैस लिया, तो हीलियम गैस लिया, तो हीलियम को इसने क्या किया, He+ बना दिया, मान लो, है ना, तो He+ बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, है ना? कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, हमने फोर्स लगाया है ना, हाई वोल्टेज के कारण, तो हाई वोल्टेज के कारण उसको आयोनाइज कर दिया है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, है ना? तो आयन बन गया, He+ आयन बन गया, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो He2+ बन जाएगा, He2+ बन जाएगा, है ना? जिसको हम He2+
अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अभी मैं थोड़ी देर बाद लिखाऊंगा, है ना, वो भी आएगा। He प्लस बन गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा He2 प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा He2 प्लस, तो यहां आपको क्या हो जाएगा, एक्चुअली मैं रिएक्शन के थ्रू दिखा दूं होगा, है ना। तो He got converted to He plus electron and He plus got converted to He2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन और, तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि ये वाला स्टेप हो रहा है, तो ये स्टेप हो रहा है, तो जो आयन बने हैं हीलियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन, ये जो दो बाहर निकले हैं, चार्ज जो बाहर निकले हैं, ये चार्ज को मूव करना है ना। तो ये चार्ज मूव करेंगे, तो जब ये चार्ज मूव करेंगे तो क्या होगा, सुनो यहाँ पे ध्यान देना, कुछ चीजें आपको यहाँ रटना है, समझो मेरी बात को, आपको याद करना है, क्योंकि आप अभी नहीं समझ सकते जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट टू यू दैट कुछ चीजें आप याद कर लीजिएगा, फैक्ट बताऊंगा, आप याद कर लीजिएगा फिलहाल के लिए, है ना। विद इन मंथ यू विल बी नोइंग इट प्रॉपर्ली, तो आप उसको समझ सकते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा समझने के बाद, है ना। अभी आपको थोड़ी बातें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप ज्यादा नहीं जानते हैं आगे की चीजों को। तो देखो, तो यहां पर क्या होगा कि हीलियम जो है, हीलियम प्लस बना और इलेक्ट्रॉन बना। तब यहां पे मान लो कि जैसे हीलियम प्लस है और इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री पार्टिकल्स है इनको कराना है ना। तो देखो एक सेकेंड बेटे, देयर इज सम मैसेज, लेट मी चेक। देखो क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, ज्वाइन करो, है ना। तो आप सीधे से बेटा खाना खाना है, खाना खा लो, लेकर के बैठ जाओ और खाते रहो, ठीक है, और क्लास मिस मत करो। गॉट इट? हाँ, जारियन कह रहे हैं उन्हें भूख लग गई है, तो सुबह से खाना खाना है बेटा, खाना खाने से कोई नहीं रोका है। यू जस्ट टेक योर ब्रेकफास्ट एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड अटेंड द लेक्चर, नो इश्यू। Okay, I am not going to stop you from taking the food. Don't worry. देखिए, तो जो ये है, हाँ ध्यान दीजिए। सो बेसिकली यहां पर मेरा हीलियम जो है और जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस होगा, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर गैस होंगे, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मोल ज्यादा होंगे। तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस होंगे तो उससे क्या होगा बताइए, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस होंगे तो उससे क्या होगा, बोलो। क्या ये आसानी से मूव कर पाएंगे, क्या हीलियम और इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पाएंगे? जैसे पार्टिकल ज्यादा हो जाएगा, पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, टकराएंगे करंट तो मूव नहीं कर फिर पाएगा। हाँ डिस्चार्ज हो पाएंगे। यानी कि आसानी से आपको मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली उसका मोशन आपका क्या होता है मैं वो बता दूं। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्या होता है, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज आपका मूव करेगा, इधर मूव करेगा लो टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज है ना, वोल्टेज लो टू हाई वोल्टेज है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे चल के आप इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। होता क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हाई से लो, हाई टू लो होता है। थोड़ा सा इस पे जान लो क्यों होता है, ये सब आपको रीजन के साथ जब चैप्टर आएगा तब आप समझेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हाई टू लो वोल्टेज, हाई टू लो वोल्टेज है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हाई टू लो वोल्टेज। फोर्स क्या होता है चार्ज पे फोर्स होता है Q इंटू ई, जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, समझे इस बात को। फोर्स होता है Q इंटू ई, जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में। तो यहां जरा सोचो कि Q इंटू ई का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन होगा यदि Q पॉजिटिव है ना। अगर Q पॉजिटिव है, जरा सोचो किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन टू से पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बताओ डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा
when you multiply a vector by positive scalar it will change the direction? बोलो। नहीं सर, नहीं चेंज होगा। नहीं करेगा। यानी कि अगर Q पॉजिटिव चार्ज है, अगर Q पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? Q अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होगा। का डायरेक्शन क्या होता है? हाई से लो होता है ना? ये क्यों होता है? ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए पूरी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, है ना? तो फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं, यही चीज मैंने बोला था, आपको याद कर लेना है। तो चार्ज फोर्स होता है Q इंटू ई, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज इलेक्ट्रिक, है ना? तो Q हो गया चार्ज, तो E इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वेक्टर, चार्ज इज स्केलर, फोर्स इज वेक्टर, है ना? उसी तरह से मेरा बेटा अगर हम निगेटिव चार्ज लेते हैं तो अगर Q निगेटिव होगा, तो अगर हम निगेटिव, Q निगेटिव मतलब Q निगेटिव हो गया तो आपने E को निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया, है ना? जहां पे देखो एक बार बच्चे ने पूछा था मुझसे कि क्या सर कोई स्केलर निगेटिव हो सकता है? देखो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी और निगेटिव हो सकता है ना? वर्क इज स्केलर, और आप लोग जानते हैं कि वर्क भी निगेटिव हो सकता है अगर डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आएगा तो, है ना? तो इस तरह से स्केलर्स निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है बेटे? तो अगर Q निगेटिव होगा, Q निगेटिव होगा तो निगेटिव Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना? बताओ, समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ सर। if the charge is negative, ध्यान से सुनना, if the charge is negative तो उस केस में फोर्स किधर लगेगा? जिधर फोर्स लगेगा उधर मूव करेगा, तो फोर्स लगेगा आपको फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन देखो मैंने क्या लिखाया है, हाई टू लो वोल्टेज, है ना? फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हाई टू लो वोल्टेज, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन मतलब लो टू हाई वोल्टेज मूव करेगा। इसीलिए मैंने लिखा है निगेटिव चार्ज कैसे मूव करता है? मूव्स, है ना? मूव्स लो टू हाई वोल्टेज। कैसे मूव करता है? लो टू हाई वोल्टेज, क्योंकि लो टू हाई वोल्टेज मतलब फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन। समझ गया? तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन है साइंस में, बस समय आने पे आप उसको पढ़ेंगे। तो बेसिक लेवल पे आपको मैं जहां तक समझा सकता था वो मैंने समझा दिया। फिर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? मूव्स। कैसे मूव्स करेगा बेटा? ये पहला नंबर पे लिख लो, इसको दूसरे नंबर पे लिख लो। पॉजिटिव चार्ज मूव्स कैसे मूव करेगा? हाई टू लो वोल्टेज। कैसे मूव करेगा? हाई टू लो वोल्टेज मूव करेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? समझ में आया ये बात? बताइए। यस सर। हाँ, अब ये क्यों होता है? वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो मैं थोड़ा ब्रीफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा केबीपीवाई के लिए, एंड देन दैट विल बी क्लियर टू यू, 100% क्लियर हो जाएगा। समझे? तो अभी बस ये चीज आपको जो है इसका कहीं यूज नहीं होगा। एक मिनट, इसका अभी कुछ ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो आप लोग, इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो कि F क्या होता है। मैं इस पे बात करूंगा अभी डिटेल में थोड़ा बहुत, है ना? अभी इसका यूज होने वाला है मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। तो F इक्वल टू E, where E is the electric field. So force on any charge placed in the electric field, force on any charge kept in the electric field, E will be equal to Q into E. हाँ बोलो डेव, कुछ कह रहे थे, बताइए। सर मैं ये हीलियम वाला समझ में, फिर He लेके आपने He प्लस और E माइनस इलेक्ट्रॉन लिखा ना वहाँ पे नीचे में? हाँ लिखा है। उसके नीचे में आप क्या लिखे सर वहाँ पे? यहाँ लिखा है He प्लस बन गया। अब सुनो, He प्लस बन गया ना? यस सर। यहाँ देखो, पहले हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो He प्लस बन गया, समझा? यस सर। और अगर He प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो He2 प्लस जाएगा ना? यस सर। एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दो चार्ज हो गया ना। अब He2 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना बेटा? तो सर ये प्लस E को He के साथ क्यों नहीं लिखे सर हम लोग? बेटा He तो न्यूट्रल था ना शुरू में, ये न्यूट्रल है ना? हाँ सर, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होते निकल, एक इलेक्ट्रॉन निकले, He प्लस बना ना? He प्लस बना, हाँ। ये जो तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इधर क्यों नहीं लिखे हम लोग? इधर अब उसको थोड़ी लिखेंगे, अब हमें He प्लस से He बनाना है ना, He प्लस से He बनाना है ना?
बेटा He प्लस अच्छा। अब हमारे पास आ गया, अब इससे He बनाना है ना हमें, ये तो अलग हो गया, चला गया। अच्छा ठीक है। अब तुम सुनो, आपके हाँ। प्लेट में 2 रोटी है, एक रोटी खा के कितना बचा? एक। एक बचा। अब दूसरी रोटी खानी है तो क्या पहली रोटी को पेट से निकालेंगे? नहीं ना, नो दूसरी सर। खाएंगे तो फिर 0 बचेगा, 0 बचेगा ना। तो वही है, इसके यस पास सर। 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो He प्लस बन गया। अब He प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? He2 प्लस बचेगा। समझा? यस सर। हाँ, इसी He2 प्लस का नाम क्या है? इसी He2 प्लस का आगे चल के आप पढ़ेंगे, है ना, ज्यादा नहीं, नेक्स्ट क्लास तक में क्लियर हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल, क्या कहते हैं इसको? अल्फा पार्टिकल, है ना। ये क्या है? अल्फा, आप जानते हैं सिंबल, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना। देखो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते थे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा क्या? सिर्फ न्यूक्लियस बचा ना। ये बात समझ में आ रहा है सबको? हीलियम एटम है, हीलियम में 2 प्रोटॉन था न्यूक्लियस में और 2 न्यूट्रॉन था। 2 इलेक्ट्रॉन था सर, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल हाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो बचा क्या? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन, दो यानी न्यूट्रॉन। हाँ, 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, यानी कि बस न्यूक्लियस बच गया। और न्यूक्लियस के ऊपर 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा, दैट्स व्हाई इट इज He2 प्लस, है ना। पॉजिटिव चार्ज आ गया सर। हाँ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल देते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियस बच जाता है, और जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये कई बार आएगा, है ना, ये कई बार आएगा आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। इसके बारे में हमें पढ़ना है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ोगे इसको। सर अभी रेज मत कीजिएगा। हाँ, आप नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, आई एम गिविंग यू टाइम, नोट कर लीजिए बेटा। सर हाँ बोलो, सर एक फिर एक इस करके। एक्सपेरिमेंट हाँ बोलो बोलो सुजन। सर फिर इस एक्सपेरिमेंट में हमें ऐसा पार्टिकल ही मिलेगा ना? नहीं, इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा नहीं, हाँ यहाँ पे क्या मिले वो तो अलग चीज है। इस एक्सपेरिमेंट में हम कोई भी गैस ले सकते हैं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, है ना, या ऑक्सीजन गैस ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बस बाहर निकल गया, O2 प्लस बन गया, O2 प्लस, है ना, वैसे बन गया। तो इस तरह से हो सकता है ना। हाँ, यहाँ सकता है ना। अल्फा पार्टिकल बनाने का तरीका कुछ अलग है। यहाँ तो हम गैस कुछ भी ले सकते हैं ना बेटे, नियन ले लेंगे, हीलियम की जगह नियन ले लेंगे, तो नियॉन गैस ले लेंगे तो क्या होगा बताओ? Ne प्लस मिलेगा ना, है ना। जरूरी नहीं कि अल्फा पार्टिकल ही मिले। तो डिपेंडिंग ऑन गैस, ये चीज आता है, क्वेश्चन आता है इस पे कि क्या बनेगा, है ना। 2 तरह के रे होते हैं यहाँ पे, कैथोड रे और एनोड रे। कैथोड रे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है ना, और एनोड रे जो होता है वो आयन होता है, पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? गैस पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हैं। अभी बस आप ये नोट कर लीजिए, इस चीज को आप समझ लीजिए, फिर मैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा। अब now we are going to use the discharge tube for cathode ray discharge tube experiment. अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं, चलिए। So we will study now cathode ray discharge tube experiment. So just complete your note first of all. सर हाँ बोलिए। सर इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ मैं बिल्कुल भेज दूंगा, आप पहले अच्छे से क्लास करते रहिए बेटा। आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। लास्ट क्लास का भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ सर, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो रिकनेक्ट करो पहले, है ना, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार रिकनेक्ट फिर से करिए, है ना। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो थोड़ा बैंडविड्थ मेरे यहाँ कम होगा, एंड आई विल टेक सम इनिशिएटिव टू कनेक्ट द वाईफाई थ्रू इन्वर्टर। देखता हूँ, है ना। आप रिकनेक्ट करिए पहले। सर इसमें हमने लो प्रेशर इसलिए लिया है ना ताकि इलेक्ट्रॉन बन सके। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन तो तब भी बन जाएगा जब हाई प्रेशर होगा, लेकिन अगर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, प्रेशर ज्यादा होगा तो मोल्स ज्यादा होंगे, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने से क्या होगा कि कॉलिजन होगा, और आपका
सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा आसानी से, यानी कि जो आयंस या इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं वो कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड पहुंच नहीं पाएंगे ड्यू टू कॉलिजन, है ना। तो मैं लिखा दूंगा व्हाई लो प्रेशर इज टेकन। एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर बात करते हैं। जस्ट कंप्लीट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। हो गया बेटा? 2 मिनट। इज दिस Yes, कंप्लीट? sir. सो आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। ना थोड़ा सा रह गया। ठीक है, लिख लो। अर्पित, नाउ इट इज विजिबल? यस सर। ओके, जब भी दिक्कत हो रिकनेक्ट कर लेना। और माइक और ये सब ऑफ रखिएगा, ठीक है? अपनी तरह अपना वीडियो और माइक दोनों ऑफ रखिए आप लोग, है ना। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तभी करना, अदरवाइज कनेक्शन में आपको दिक्कत हो सकती है। So is this we will see the discovery of electron. Discovery of electron. So for discovery of electron, you are going to study cathode ray discharge tube experiment. Discharge tube experiment. Cathode ray discharge tube experiment. That is what we have to study. So let us know about this experiment. Again, we will draw the
कैथोड जो डिस्चार्ज ट्यूब हम लोग बनाएंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए, सेम डिस्चार्ज ट्यूब विल बी देयर, देयर विल बी अ वैक्यूम पंप, like this. Like this. सर टेस्ट डिस्कशन कब रखिएगा? टेस्ट डिस्कशन आज है, बजे से शुरू करेंगे, 1:30 बजे से, है ना? सर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अभी आपका क्लास में आ रहा है? अभी आ रहा है? अभी आ रहा है ठीक ठाक सर। हाँ, तो तब भी देखा जाएगा, रखना तो पड़ेगा ना बेटा, कब रखेंगे फिर, है ना? रखना तो हमें पड़ेगा। चलिए बस 10 मिनट में ये क्लास खत्म करते हैं आज का। तो ये ले लीजिए, कैथोड है, कैथोड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो निगेटिव छोटा दिखाते हैं, पॉजिटिव बड़ा दिखाते हैं, इस तरह से। दिस इज हाई वोल्टेज बैटरी, है ना? ये चीज है। तो हाई वोल्टेज बैटरी हो गया आपका। यहाँ पर करंट मेजर करने के लिए आप एमीटर लगा सकते हैं, चाहे तो यू कैन हैव एन एमीटर इन ऑर्डर टू चेक वेदर करंट इज फ्लोइंग और नॉट। सर हाँ बोलो। सर इस एक्सपेरिमेंट बेटा पूरी सेंटेंस करिए। सर इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? किस एक्सपेरिमेंट में? अभी एक्सपेरिमेंट का बताएंगे तब तो इंफॉर्मेशन बताएंगे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला इस एक्सपेरिमेंट। अभी एक्सपेरिमेंट किया कहाँ हमने? अभी तो मैंने बस बताया डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है ना? अब एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है ये डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या इंफॉर्मेशन यहाँ मिलता है ना? अभी एक्सपेरिमेंट के बारे में तो पढ़ने जा रहे हैं, कैथोड, है ना? इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लेंगे आज। एनोड, है ना? चलो देखो, दो एक्सपेरिमेंट था। दिस एक्सपेरिमेंट वाज बेसिकली carried by Michael Faraday, है ना? Even J.J. Thomson has also carried this experiment, and another experiment was also carried by J.J. Thomson. तो J.J. Thomson ने E by M रेशियो का एक्सपेरिमेंट किया था। E मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएगा वो। तो ये देखो, कैथोड हो गया, एनोड हो गया। यहाँ पर लो प्रेशर में गैस है, गैस इज प्रेजेंट एट लो प्रेशर, है ना? सम गैस इज देयर एट लो प्रेशर, है ना? लो प्रेशर पे गैस है बेटा, एंड दिस इज हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। सो हाई वोल्टेज है यहाँ HV। Okay, this is positive voltage and this is negative voltage. So what will happen? अब देखो, करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट का डायरेक्शन इधर होगा, करंट का फ्लो का डायरेक्शन इधर है ना? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है ना? When the charge will be getting developed here, direction of flow of current. Okay, so अगर मैं यहां दिखाऊं तो करंट का डायरेक्शन कैसे, ऐसे गया तो इधर जा रहा होगा ना करंट, तो करंट ऐसे जा रहा है, ये हो गया आपको करंट का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। बाय कन्वेंशन हम क्या मानते हैं? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यानी कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का हो या निगेटिव चार्ज का उल्टा, तो फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज किधर हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
है ना। सो दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, इंफॉर्मेशन मिलेगा। इंफॉर्मेशन यहां से क्या मिलेगा वो भी हम बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे लो प्रेशर में है, तो लो प्रेशर में है तो यहाँ क्या बनेंगे, और हाई वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज क्या करेगा, हाई वोल्टेज विल कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस, हाई वोल्टेज विल कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ गैस, सो द इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। आवाज रुक रहा है सर। रुक रहा है, मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूँ। सर अब आवाज जा रही है, चलिए देखिए, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, तो ये लो वोल्टेज है, यहाँ पर लो वोल्टेज हो गया और ये हाई वोल्टेज हो गया। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का मोशन दैट इज नेगेटिव चार्ज, तो लो वोल्टेज से हाई मूव करेगा, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, गॉट इट, ऐसे मूव करेगा। जो पॉजिटिव आयंस होंगे, जो पॉजिटिव आयन होंगे, चलो ब्लैक से दिखा देते हैं बेटा, लेट मी शो द पॉजिटिव आयन बाय ब्लैक। तो पॉजिटिव आयंस उल्टा मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे ना, ये चीज कुछ कंबाइंड भी हो सकते हैं। पॉजिटिव आयंस होंगे वो कुछ ऐसे मूव करेंगे लाइक दिस, सो पॉजिटिव आयंस विल बी मूविंग इन दिस वे, ओके। तो पॉजिटिव आयन हाई से लो जाएगा, है ना, फील्ड के डायरेक्शन में। फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हाई वोल्टेज से लो हाई वोल्टेज। वोल्टेज से लो। हाँ, तो पॉजिटिव आयंस विल बी मूविंग फ्रॉम द हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड द नेगेटिव आयंस विल बी मूविंग फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बेटा। सर एक्चुअल फ्लो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होता है ना। क्या चीज मेरा बच्चा, एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होता है। नहीं बेटा, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ देखो दिखाया है ना, करंट का डायरेक्शन इधर हुआ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, अपोजिट हो गया ना। हाँ, कन्वेंशनली ये मानते हैं, एक्चुअल क्या होता है। एक्चुअल करंट का मतलब फ्लो पॉजिटिव, एक्चुअल भी वही हुआ, करंट का मतलब नहीं कहते, एक्चुअली तो फ्लो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, यहाँ पे आयन का भी हो रहा है। देखो कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन का सिर्फ फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में या गैस में आयंस का फ्लो भी होता है ना। तो पॉजिटिव आयंस का फ्लो जिधर होगा उधर आपका होगा किधर, करंट का फ्लो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होगा करंट का फ्लो, और निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट का फ्लो। समझे, बोलिए। Yes, sir. हाँ, करंट का मतलब क्या है, करंट का फ्लो का मतलब, करंट फ्लो इज डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज टेकन in the direction of flow of positive charge and opposite to the flow of negative चार्ज। तो ये बात दिमाग में रखिए, ठीक है मेरा बेटा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो या फ्लो ऑफ करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो इसको कर लो पहले। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे इधर जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो उससे क्या होगा बताओ, when positive charge will reach the cathode and the negative charge will reach the anode, there will be current in the circuit, है ना। यस सर। current होगा, ammeter will reach the current in the circuit,
So as the ammeter will read, although that current will be small, आप normal ammeter से नहीं मेजर होगा, वो माइक्रो एमीटर है ना, माइक्रो एमीटर लगाना होगा, बहुत कम 10 to the power -6 के रेंज में करंट मेजर करेगा, -7 के रेंज में, -8 के रेंज में, यानी कि माइक्रो एम्पियर में जो करंट मेजर करेगा, नैनो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर जो करंट मेजर करेगा, वैसा डिवाइस लगाना पड़ेगा, है ना, तब जाके मेजर होता है। तो जब करंट आपका है, दिस इज माइक्रो एमीटर, क्या कहते हैं, माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर। ये करंट किस में मेजर करता है, माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करता है ना, 0.1 0.01 माइक्रो एम्पियर, इस तरह से 0.1 0.3 माइक्रो एम्पियर के टर्म्स में मेजर करेगा। तो आप करंट, अच्छा करंट होने के लिए क्या करेंगे, फॉर हैविंग द बेटर करंट यू विल कीप द लो प्रेशर। लो प्रेशर से क्या होगा, लो प्रेशर से क्या होगा कि कॉलिजन होने की संभावना बहुत कम होगी और ज्यादा से ज्यादा चार्ज पार्टिकल कैथोड से एनोड और एनोड से कैथोड पहुंच पाएंगे। ये बात समझ रहे हैं, बोलिए, है ना। एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द करंट। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट दो बातें दिखाता है ना। डाल्टन के समय में भी इस तरह की चीजें थी, पर बाद में ये सारा और डिटेल में हुआ। कैथोड रे वगैरह एक्सपेरिमेंट जो है ये नहीं हुआ था उस समय। डाल्टन के समय में चार्ज, स्टैटिक चार्ज वगैरह का जो मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये सारे एक्सपेरिमेंट थे। लेकिन अब ये थोड़ा मोर सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट हो। तो यहाँ पर जैसे करंट का आया है ना, यहाँ पे आपने गैस रखा, गैस मान लो कोई भी गैस रखा, हीलियम रखा, नियन रखा, हाइड्रोजन गैस रखा, है ना, कोई भी ऑक्सीजन गैस रखा, कोई भी गैस आपने यहाँ पे रखा लो प्रेशर पे। अब जब आपने हाई वोल्टेज दिया तो हाई वोल्टेज देने पे करंट आया। यहाँ देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण तो करंट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ कोई वायर नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है करंट क्यों आया होगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इन द गैसेज। अब गैस में ये चार्ज कहां से आ गया भाई, कहां से आ गया गैस में चार्ज, है ना। तो चार्ज कहां से आया होगा, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ द गैस। ये बात समझ है। देखो क्या ऑब्जर्वेशन किया साइंटिस्ट लोगों ने। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट, concluded that the charges which are getting developed is due to the ionization of the gas। अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, मान लो पूरी तरह से 100% वैक्यूम कर दें, फिर वोल्टेज कितना भी बढ़ा देंगे, कोई करंट नहीं फ्लो करता है, कोई करंट नहीं फ्लो करता है। यानी कि बैटरी के कारण करंट नहीं फ्लो कर रहा है। ऑब्वियसली बैटरी तो चाहिए ही हाई वोल्टेज देने के लिए, लेकिन सिर्फ बैटरी के कारण करंट नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो सर्किट ही नहीं कंप्लीट है, यहाँ से तार जुड़ा हुआ ही नहीं है, वायर जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो करंट का फ्लो किसके कारण है, करंट का फ्लो है, बताइए किसके कारण है बेटा, करंट का फ्लो है ड्यू टू चार्ज के डेवलपमेंट के कारण। और चार्ज क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ द गैस। आयोनाइजेशन। अब जरा सोचो, अब आप आज के समय के हिसाब से मत सोचो, डाल्टन के समय के हिसाब से सोचो कि डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स आर द इंडिविजिबल पार्टिकल्स। अगर एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, दे आर न्यूट्रल इंडिविजुअल पार्टिकल। तो अगर एटम न्यूट्रल है और इंडिविजुअल पार्टिकल है, तो जरा बताओ मेरे बेटे कि ये चार्ज कहां से आ गया, है ना। गैस में चार्ज कहां से आ गया, यानी कि गैस के जो एटम्स हैं उसको तोड़ा गया है, यानी कि टूटा है। टूटने का मतलब है कि इंडिविजुअल नहीं है ना। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज अ साउंड प्रूफ, दिस वाज अ वेरी बेसिकली कह सकते एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, है ना, which has put an end to the theory of Dalton atoms are individual particle, है ना। तो इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ने जो है इस थ्योरी को ही बंद कर दिया कि एटम्स आर इंडिविजुअल। और साइंटिस्ट लोगों ने सोचना शुरू किया कि नो, एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, एटम्स कैन बी डिवाइडेड, एटम्स कैन बी डिवाइडेड एंड एटम्स आर मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये बात तो श्योर था। क्यों था श्योर, क्योंकि हर एक मैटर हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, मैं टच कर रहा हूँ, करंट लग गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मैंने मार्कर छुआ, ओ माय गॉड ये तो बड़ा झटका लगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, करंट नहीं है ना। बोलो, चार्ज है? नो सर, कहीं चार्ज का नहीं है, न्यूट्रल है, एवरीथिंग इज न्यूट्रल। आई एम न्यूट्रल, यू आर न्यूट्रल, माई शर्ट इज न्यूट्रल। मैंने शर्ट पहना और शर्ट पहनते ही मैं बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है ना, बिकॉज इट इज ओवर ऑन न्यूट्रल। सो इफ इट इज न्यूट्रल, गैस इज न्यूट्रल, सांस लिया जैसे ऑक्सीजन अंदर गया, फरफराने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें तो करंट लग गया। ऐसा होता है क्या, बोलो? ऐसा होता है। तो पता चला कि ओवरऑल हम जानते
डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल सिचुएशन में हर एक मैटर कैसा होता है, हर एक मैटर न्यूट्रल होता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो हर एक मैटर न्यूट्रल होता है। तो अगर हर एक मैटर डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में न्यूट्रल होता है, तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर जो चार्जेज होंगे, जो चार्जेज आए हैं, उन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल को तोड़ने के कारण आए हैं। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट। Atoms can be divided. Atoms are made of charged particles. Now the question arises: how the charges are arranged in the atoms? How the charged particles, positive charge and negative charges, are arranged in the atoms? ये कॉन्सेप्ट फिर चलने लगा कि ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट ने तो ये प्रूव कर दिया कि एटम को हम चार्ज में डिवाइड कर सकते हैं। Atoms are made of charged particles. Atoms are not indivisible particles. Atom can be further subdivided into small particles. But how the charges are, है ना, how the charges are arranged in the atom, यानी कि what should be the structure of atom, that is the atomic structure we have to study। ठीक है बेटा? तो ये थ्योरी क्लियर हुआ है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की थ्योरी क्लियर हुई। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं और हम लोग अगले क्लास में जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उसको समराइज करेंगे और फिर हम जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एंड दैट इज आल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। चलिए, तो आज हम लोग क्लास को, हाँ बोलो बेटा। जैसे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज एनोड और कैथोड में लेने का मतलब क्या हुआ? लो का मतलब हुआ, लो का मतलब सीधे हुआ कि ये कम है। लो बेटा, ये बैटरी का कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव मतलब लो वोल्टेज हुआ, पॉजिटिव मतलब हाई हुआ। तो हमने जिसको निगेटिव से कनेक्ट किया वो लो वोल्टेज हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम इसको नेगेटिव मतलब लो कैसे हो गया? बेटा निगेटिव ये कन्वेंशन है। निगेटिव हम लो वोल्टेज को ही निगेटिव कहते हैं, कन्वेंशन है ना, ये कन्वेंशन है, यही चीज है। निगेटिव का मतलब ये बोलो, आप ये सुनो, जैसे 10 वोल्ट, अच्छा ये बताओ 10 वोल्ट और 40 हाई वोल्टेज कौन है? 40 हाई वोल्टेज है, जिसको प्लस बोलेंगे, और ये लो वोल्टेज इसको माइनस बोलेंगे। अब बोलो, लो वोल्टेज को माइनस से शो करते हैं, हाई वोल्टेज को प्लस से शो। निगेटिव का मतलब ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं शो कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है। वोल्टेज क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, जो आपने पढ़ा है ना, वो चीज आगे आप पढ़ेंगे, 12th क्लास में आएगा, पहला ही चैप्टर 12th का आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पर है ना बेटा। तो अभी आप उसको नहीं समझ सकते, अभी इसीलिए मैंने बोला याद रखो उसको। अभी मैं आपको वोल्टेज समझाने के लिए आपको कितना लगेगा, अभी कम से कम 6 महीने आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तब जाकर के आप वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। 6 महीने के पहले तो नहीं समझेंगे, है ना। तो बोलो क्यों करें बेकार के काम, है ना। समझा सुजल? यस सर, हाँ। अभी याद ही कर लूंगा। हाँ, अभी याद करिए, है ना। वोल्टेज क्या होता है, जो 10th तक आप वोल्टेज समझते हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत मैंने बताया, मैंने चार्ज वगैरह के बारे में बताया। मैं मैग्नेटिज्म की भी बात करूंगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब ये बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको पता है ना, V क्रॉस बी, है ना। तो ये चीज कल आएगा, ये चीज कल मतलब जो अगला क्लास होगा केमिस्ट्री का, संडे को। V मान लो ये V है और ये B है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो V क्रॉस B किधर आया? अंदर आया, इधर आया, है ना। तो वेक्टर का तो यूज होगा ही हर जगह। तो ये सारी चीजें भी आएंगी, केमिस्ट्री में भी आएगा भाई, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स आएगा, साइंस ही है, आएगा ही आएगा, समझा, है ना। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला, Yes, sir. ये फॉर्मूला भी लॉ है, ये फॉर्मूला भी लॉ है, इसको आप भी प्रूफ नहीं करेंगे, ये भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड फॉर्मूला है ना। लेकिन इसको समझने के लिए तो क्लास 12 पढ़ना पड़ेगा ना, अभी तो बहुत आगे पढ़ना है। यहां तक पहुंचने के लिए ये तो आपको 70% सिलेबस जब फिजिक्स का आएगा तब आप समझेंगे इसको, है ना। तो इतना अभी तो पेशेंस के साथ याद रखिए कुछ चीजों को, है ना। चलो, अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि हम साल भर बैठ जाए, साल भर के बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी कुछ चीजें होती है तो हमें याद करना पड़ेगा, है ना बेटा, वो तो है बिल्कुल। हाँ, मैं अपनी तरफ से उसके बारे में रिलेशन बताता हुआ चलूंगा थोड़ा बहुत। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पोटेंशियल वगैरह के बारे में बताया कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फील्ड होता है, चार्ज पे फोर्स क्या होता है? Q इंटू E होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, मतलब हाई से लो वोल्टेज लगेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन जब फोर्स लगेगा तो होगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होगा।
और निगेटिव चार्ज का जो होगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज होगा। तो ये सब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं देता हुआ चलूंगा, है ना, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा आपको, है ना। बाकी आपको केमिस्ट्री में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं भाई, उनसे क्वेश्चन पूछो, उन्हें पता ही नहीं होता ना कि वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और देखो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, वो गलत दिया हुआ है। एनसीईआरटी छोड़ दो, मुझे इंडिया में जितनी किताबें मिली है इंडियन राइटर की, सब में गलत दिया हुआ है। हर एक इंडियन राइटर की किताब में गलत दिया हुआ है, हर एक इंडियन राइटर के किताब में, है ना। पर मैं उसको सही पढ़ाऊंगा। आईटी जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसको सही करके पूछेगा, ये भी जान लेना। तो हर एक इंडियन राइटर के बुक में गलत लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? भेड़ चाल है, एक भेड़ जिधर चलती है सारे भेड़ उधर देते हैं, है ना, क्या किया जाए। चलो, तो वही चीज है, मैंने बहुत सारे टीचर से, चाहे फिरजी में हो, नारायणा में हो, बंसल में हो, केमिस्ट्री के सभी टीचर को परेशान किया इस कॉन्सेप्ट पे कि बताइए, मैं कह रहा हूँ ये गलत है, बोलता है कि सब जगह मुझे बुक खोल के दिखाता, मैं खोल के मैं भी दिखा सकता हूँ कि उल्टा दिया हुआ है। अब आप एक्सप्लेन करो कि अगर सही है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि गलत है, आप एक्सप्लेन करो अगर सही है तो वो कहते हैं, उनका जवाब होता है कि नहीं हम कैसे एक्सप्लेन करें, हमने तो बस बुक में लिखा हुआ देखा है, यही हम मानते हैं, रट के चले हैं, है ना। तो रटना हर जगह नहीं रटना है, ठीक है, तब तक रटना है जब तक हम सिलेबस को, कॉन्सेप्ट को पढ़ ना लें, है ना, उसके बाद नहीं रटना है, उसके बाद समझ जाएंगे, ठीक है। तो आने वाला है अगले क्लास में, मैं बताऊंगा कहाँ पे गलत दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ओके, चलिए बेटे, तो यहीं पे तक नोट कर चुके हो, मैं एंड कर रहा हूँ लेक्चर को।